बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्कुत नोटिस केस की समाअत हुई है। अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि जब ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस इतना डेडली साबित नहीं हुआ, इतना मोहलिक साबित नहीं हुआ, कोरोना वायरस ने जितनी तबाही मगरबी ममालिक में फैलाई, जितनी तबाही तरक्की याफ्ता ममालिक में फैलाई, पाकिस्तान में उतनी तबाही कोरोना वायरस की वजह से नहीं आई। अदालत ये सवाल पूछ रही थी आज की कार्रवाई के दौरान कि जब कोरोना वायरस के हवाले से मामलात हुकूमत के कंट्रोल में हैं तो फिर एनडीए में अरबों रुपए जो हुकूमत की जानिब से एनडीए को दिए गए थे, ये अरबों रुपए कहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, किस हेड में ये अखराजात जो है वो हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, इस पर अदालत ने आज सवाल उठाया है। और जो एनडीएमए की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर भी अदालत ने अदम एतमाद का इजहार किया और अदालत ने हफ्ते और एतवार को जो मार्केट्स बंद रखने का फ़ैसला किया था, इस फैसले को कलअदम करार दिया है और हफ्ते और एतवार को भी ईद के मौके के ऊपर मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, शुरू से लेकर आखिर तक क्या बातें होती रहीं, अदालत की जानिब से क्या सवाल उठाए गए और जो हुकाम वफाकी हुकूमत के और सूबों के अदालत में पेश हुए उनकी जानिब से क्या रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे तमाम नाजरीन से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये मेरी आजाना सी मासूमाना सी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके हमारी हौसला अफजाई करें। अब हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था। नया बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस उमर बंदयाल और जस्टिस सजाद अली शाह की अदम दस्तयाबी पर आज बेंच में जस्टिस मुशीर आलम को और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल किया गया था। जस्टिस उमर बंदयाल लाहौर में केसेस की समाअत कर रहे हैं और जस्टिस सजाद अली शाह कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। और जो अटॉर्नी जनरल थे वो आज इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए, लेकिन वो वीडियो लिंक के ज़रिए कराची रजिस्ट्री से आज समाअत के दौरान मौजूद थे। अदालत ने सबसे पहले सवाल ये उठाया कि जो फैसले किए गए, आखिरी कौमी राब्ता कमेटी का जो इजलास हुआ उस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद जो इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट पर आज मौजूद थे, अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से यह बताया गया कि कौमी राब्ता कमेटी का जो आखिरी इजलास हुआ उसमें यह फैसला हुआ कि जो छोटी मार्केट्स हैं, जो तजारती मराकज़ हैं, जो छोटी बिजनेस सरगर्मियाँ हैं, उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। उन कारोबारी सरगर्मियों को बहाल कर दिया गया है, उन पर पाबंदी हटा ली गई है। अदालत ने यह सवाल उठाया कि छोटे जो कारोबारी मराकज़ हैं, पहले तो ये बताएं कि इसकी तारीफ़ क्या है, जिस पर अदालत ने सवाल उठाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये जो कराची की ज़ैनब मार्केट है, तारिक रोड है और जामिया कलात है, क्या ये छोटी मार्केट्स में आते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये सारे छोटी मार्केट्स में आते हैं और इन्हें बाकायदा खोल दिया गया है। लेकिन कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि ज़ैनब मार्केट खोली गई थी लेकिन वहाँ पर एसओपीज़ की वायलेशंस की गई तो उन्हें बंद कर दिया गया, जिस पर अदालत ने यह कहा कि इंतज़ामिया का ये काम है कि जो छोटी मार्केट्स हैं उन्हें वहाँ पर एसओपीज़ की अगर खिलाफ वर्जी होती हैं तो एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और अदालत ने यह कहा कि ज़ैनब मार्केट समेत जितनी भी मार्केट्स कराची में जो छोटे तिजारती मराकज़ थे, सेंटर्स थे, उन्हें बंद किया गया है, उन्हें खोल दिया जाए। और अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब हुकूमत बड़े पैमाने पर जो छोटे कारोबारी मराकज़ हैं, सेंटर्स हैं, उन्हें खोल रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं जहाँ पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो जो एसओपीज़ हैं हुकूमत के उन पर अमल दरामद किया जा सकता है, उन्हें क्यों बंद रखा गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से तो ये सवाल उठाया गया कि चूँकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है इन शॉपिंग मॉल में, 70% लोग ऐसे होते हैं जो शॉपिंग के लिए नहीं जाते, विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो इसलिए इन मॉल्स को बंद रखा गया है और ईद के मौके के ऊपर इस बात का खदशा है कि कोरोना ज़्यादा फैल सकता है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि ये जो हफ्ते और एतवार को मार्केट्स बंद रखने का फ़ैसला किया गया, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, किस बुनियाद के ऊपर यह फ़ैसला किया गया, जिस पर यह बताया गया कि हमने 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए कारोबार खोलने की इजाज़त दी। जुमा हफ्ता एतवार को मुख्तलिफ कैटेगरी के साथ हमने कारोबार को बंद रखने का फ़ैसला किया ताकि कोरोना वायरस का फैलाव जो है उसे रोका जा सके। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया, एक तो आपने छोटे जो सेंटर्स हैं उसे खोलने की इजाज़त दी, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो दिहाड़ीदार तबका ज़्यादा है, गरीब आवाम ज़्यादा है, जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मार्केट्स में जाकर कमाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अच्छा फ़ैसला। लेकिन आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो आपने बंद कर दिए, वो आपने क्यों बंद किए? वो भी आपको खोल देने चाहिए, वहाँ पर आपको अपने एसओपीज़ के पर जो है वो अमल दरामद कराना चाहिए। सिंध हुकूमत ने कहा जी हम तो नहीं खोल रहे, बाकी हुकूमत के फ़ैसलों पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से यह बताया गया कि हम आज से
जो बड़े शॉपिंग्स मॉल हैं उन्हें भी खोलने का फ़ैसला कर लिया गया है। और हमारी जो रिकमेंडेशन है इस हवाले से, हमारी जो दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। जैसे वफाकी हुकूमत इजाज़त देगी, हम पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद में, जहाँ जहाँ पर बड़े शॉपिंग्स मॉल हैं उन्हें खोल दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरकारी वकला ने बताया कि उनके सूबों में ऐसा कोई शॉपिंग्स मॉल नहीं है, लिहाजा छोटी जितनी मार्केट्स हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी जा चुकी है। लेकिन सिंध ने बताया कि जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ उसके मुताबिक हम बड़े शॉपिंग मॉल्स को नहीं खोल रहे, जिस पर अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत भी वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे और वफाकी दारुल-हुकूमत जब इजाज़त दे तो उसके बाद सूबा सिंध भी जो है अपने कराची शहर में और बाकी शहरों में जहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल मौजूद हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दे। हफ्ते और इतवार की छुट्टी के हवाले से अदालत ने यह सवाल उठाया कि ये छुट्टी क्यों रखी गई है। कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि अदालत की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि ये जिस तरह से पाकिस्तान में मार्केट्स बंद कर दी गई, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसे बंद कर दिया गया, इसके नताइज जो हैं वो आइंदा आने वाले दो माह में आपको पता चलेंगे। जब ये सनतें आपने जो बंद की है, जो इंडस्ट्री आपने बंद कर दी है, ये दोबारा नहीं खोल पाएंगी। करोड़ों के तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, जिन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा। और इन हालात में लोग सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों पे बाहर आएंगे, एहतजाज करेंगे, तो फिर उस एहतजाज को रोकने के लिए क्या उन पर गोलियां बरसाई जाएंगी। तो अदालत ये कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस इतना डेडली साबित नहीं हो रहा, तो जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे और पाकिस्तान को माशी तौर पर वो नुकसान ना पहुँचे जो दीगर ममालिक जहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया उन्हें माशी नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान को वो हालात ना देखने पड़े। इसलिए अदालत फोकस कर रही थी कि जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको खोला जाए। और अदालत ने यह भी सवाल किया कि ये कौन सी लॉजिक है, कहते हैं कि हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद रहेंगी। अदालत ने सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल से सवाल किया, आप ये बता दें कि क्या कोरोना वायरस के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है, क्या कोरोना वायरस ने सिंध हुकूमत को यकीन दहानी दिलाई है कि अगर हफ्ते और इतवार को जो मार्केट्स बंद रखेंगे तो हफ्ते और इतवार को कोरोना वायरस जो है वो मार्केट्स में नहीं आता। क्या हफ्ते और इतवार के रोज़ जो है वो सूरज जो है वो मशरक़ के बजाय मगरिब से तुलू होता है। तो खुदा का वास्ता करें, इस किस्म के फ़ैसले जो है वो ना किए जाएँ। हफ्ते और इतवार के रोज़ भी जो है मार्केट्स बंद करने का कोई जवाज़ नहीं। और इस हवाले से अदालत ने जो हुक्म था उसको कलअदम करार दिया है और बल्कि ये कहा है कि हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद रखने का फ़ैसला गैर आइनी था। कुछ आर्टिकल्स का हवाला भी दिया, आर्टिकल 4 का दिया, 18 का दिया, 25 का दिया कि इन आर्टिकल्स के तहत हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद नहीं रखी जा सकती। और अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जो लोग ये कहते हैं कि ईद पर मार्केट खुलने से जो है वो कोरोना वायरस बढ़ जाएगा, तो अदालत ने कहा कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो ईद की शॉपिंग नहीं करना चाहते, वो ईद की शॉपिंग ना करें। पाकिस्तान में ऐसा तबका मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जो सिर्फ बकरा ईद के ऊपर या ईद उल फितर के ऊपर नए कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा पूरे साल में वो नए कपड़े नहीं पहन सकते। तो लिहाजा उनके लिए ईद के मौके के ऊपर हफ्ते और एतवार को ये मार्केट्स खुली रहनी चाहिए और बल्कि ये भी कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल भी खोल देने चाहिए। इसके अलावा अदालत ने सवाल उठाया, एनडीएमए के जो मेंबर आज पेश हुए थे उनकी जानिब से एक तो रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने एक सवाल ये उठाया कि आपने हाजी कैंप जो कि रावलपिंडी में है उस पर आपने 59 मिलियन रुपए एनडीएमए ने खर्च कर दिए और उसके बाद वहाँ जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था उसको किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया। बज़ाहिर तो ये पैसे ज़ाया नहीं होंगे क्योंकि ये हाजी कैंप है। कल को जब हाजियों का हज का मौका आएगा, यहाँ पर हाजियों को रखा जाएगा, तो जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर फराहम कर दी गई हैं उससे वो फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन बहरहाल ये ख़र्चा अगर यहाँ पर करना था तो किसी तरीके के साथ होना चाहिए था। और अदालत ये सवाल उठा रही थी कि ये जो क्वारंटीन सेंटर आप बना रहे हैं इस पर मिलियन रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये बताया जाए कि क्या करंटीना के हवाले से नई इमारतें एनडीएमए तामीर कर रहा है, जो इतने ज़्यादा अखराजात जो है वो दिखाए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं इतने ज़्यादा पैसा। एनडीएमए के मेंबर जो पेश हुए उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि 25 अरब रुपये हुकूमत की जानिब से उन्हें दिए गए हैं, जो वो मुख्तलिफ मेडिकल जो इक्विपमेंट हैं, जो मेडिकल किट्स हैं, डॉक्टर्स की हिफाजत की जो सामान है, वेंटिलेटर्स हैं, इन तमाम चीज़ों की ख़रीदारी के लिए ये पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। अदालत ने यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो 40,000 हैं, आपने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। ये बता दें कि एक मरीज़ के ऊपर औसतन कितना पैसा हुकूमत पाकिस्तान ने खर्च किया, जिस पर एक फिगर तो ये आया कि 6 लाख रुपए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया कि एक मरीज़ पर आप जो है वो 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने का जवाज़ क्या है? कोरोना पाकिस्तान में इसलिए नहीं आया था कि पाकिस्तान का पैसा कोई उठा कर ले जाए।
बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल उठाया एनडीएमए की कारकर्दगी के हवाले से कि पिछले साल से पाकिस्तान में टड्डी दिल की वबा जो है वो आई हुई है और इसके लिए एनडीएमए कुछ नहीं कर रहा। टड्डी दिल ने इतनी तबाही जो है वो सिंध में फैला रखी है, बलूचिस्तान में फैला रखी है, जिसकी वजह से आइंदा साल हमें फसल हासिल करने में, जो हमारा खुराक की फसल है वो हासिल करने में, अनाज हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर सनती सेक्टर पाकिस्तान का चलता रहे तो पाकिस्तान को ज़री सेक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मालूम नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो सनती सेक्टर है उसको बंद कर दिया गया है, जबकि सनती इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। समझ नहीं आता कि ईपीपीज़ और दीगर मेडिकल इक्विपमेंट के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। लगता यह है कि ये सारी सूरत हाल जो है वो पैदा की गई है। बल्कि अदालत ने यह भी कहा, हमारा नहीं ख्याल कि एनडीएमए की जानिब से जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो सोच समझ कर किया जा रहा है। अदालत ने यह कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से अब तक जितनी अमवात हुई हैं, इससे ज़्यादा अमवात पाकिस्तान में दीगर अमराज की वजह से, जो दिल के मरीज़ हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, जो टीबी के मरीज़ हैं, उनकी अमवात जो है वो इनसे ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में इतना डेडली नहीं है। समझ ही नहीं आता कि इतने अरबों रुपए जो है वो क्यों खर्च किए जा रहे हैं। बल्कि अदालत ने यह भी बताया कि ये अवाम हुकूमत के ग़ुलाम नहीं है, हुकूमत के नौकर नहीं है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम पर हुकूमत जो है वो आइन के तहत हुक्मरानी कर सकती है। पाकिस्तान की अवाम किसी के नौकर नहीं है। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि मेरे मुल्क के लोग बहुत गरीब हैं, उन्हें रोज़ाना काम करने के लिए रोज़ी कमाना पड़ती है, दिहाड़ी लगाना पड़ती है। और जो ब्रीफिंग पेश की गई एनडीएमए की जानिब से, अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार किया और अदालत ने यह कहा कि किसी को मालूम नहीं 2 माह के बाद कितनी बेरोज़गारी पाकिस्तान में होगी। जो इंडस्ट्री बंद हो गई है वो दोबारा चल नहीं पाएगी, अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाएगी और फिर इल्ज़ाम जो है वो एनडीएमए पे आएगा। यहाँ पर यह भी क्लियर कर देते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन दी जा रही है, इसको सुनने के बाद बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि यह हुकूमत के हवाले से बात की जा रही है। अदालत वाज़े तौर पर एनडीएमए के हवाले से बात कर रही थी कि अरबों रुपए एनडीएमए की जानिब से खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इतना पैसा जो है वो खर्च नहीं होना चाहिए। जबकि अदालत ने यह भी सवाल उठाया और सेक्रेटरी पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि होली फैमिली हॉस्पिटल में जो दीगर अमराज के जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस से हटकर, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। ये सारा माजरा क्या है, इस पर सेक्रेटरी सेहत जो है वो एक्शन क्यों ले लेते। जिस पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब की जानिब से बताया गया कि ये बात उनके इल्म में आज लाई गई है, तो इस पर वो मिसकंडक्ट की कार्रवाई मुतल्लिका डॉक्टर्स के खिलाफ अमल में लाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि महकमा सेहत में भी काली भेड़ी मौजूद हैं और जो वो काली भेड़ें महकमा सेहत में मौजूद हैं, इस हवाले से महकमा सेहत के हुकाम को मुकम्मल तौर पर आगाही है कि कौन से लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लिया जाता। ओपीडीज़ में सैकड़ों मरीज़ मौजूद होते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो अंदर बैठे चाय पी रहे होते हैं, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान में। अदालत ने यह कहा कि अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में कैमरे लगाए जाने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ताकि इस बात की मॉनिटरिंग की जा सके, निगरानी की जा सके कि डॉक्टर अपनी जो जिम्मेदारी हैं या अपनी ड्यूटी हैं किस तरह से हॉस्पिटल में जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आज की जो समाअत थी उसका अहवाल आपको बता दिया। ऑर्डर्स यही किया गया है कि पाकिस्तान में कोरोना जो है वो इतना डेडली नहीं है और तमाम जो वसाइल हैं हुकूमत को सिर्फ इस पर नहीं खर्च करने चाहिए। हफ्ते और एतवार की छुट्टी नहीं होगी। ईद के मौके के ऊपर कारोबारी मराकज़ खुलेंगे, बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं उन्हें भी खोला जाएगा और हुकूमतें उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे और SOPs के ऊपर जो हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं उन पर मिनवान अमल होगा। और एनडीएमए की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए उनसे नई हिदायत जो है वो कल की समाअत तक तलब कर ली है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।